आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, पर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एम प्रिंट कर रखा है। पर आप सेम लॉजिक का यूज़ करके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है हमारा वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होता है। मेनली जो होता है उसका लॉजिक होता है प्रोग्राम का। आप सेम लॉजिक का यूज़ करके थोड़ा बहुत सिंटैक्स आपको चेंज करना पड़ेगा, और आप जावा में, सी में, C++ किसी भी लैंग्वेज में आप सेम प्रोग्राम को कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकते हो एम। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट कर लेना है एक फ़ाइल। मैं पाइथन 3 की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये मेरा जुपिटर नोटबुक है। अगर आप सेम आईडी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ऑनलाइन एक आईडी ट्राई जुपिटर नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से सेम आईडी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल कर रहे हैं आप सेम आईडी को, तो उसके लिए आप कैनपी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने कैनपी डाउनलोड कर रखा है, तो आप कैनपी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एनाकोंडा कर सकते हैं। जो भी आईडी यूज़ कर सकते हैं जो आपको जुपिटर नोटबुक सपोर्ट करता है। तो हम लोग सबसे पहले नाम देते हैं इस फाइल का। तो हम लोग को प्रिंट करना है एम, तो नाम देता है हम लोग प्रिंट एम। तो हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन इसलिए क्रिएट करते हैं कि आपको बार बार पूरा होल कोड लिखना नहीं पड़ता, आपको सिंपली फंक्शन कॉल कर लेते हैं, आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एक इनपुट ले रहे हैं एज एन फंक्शन में। अगर आप फंक्शन का बेसिक नहीं जानते तो आप पहले फंक्शन की बेसिक पढ़ सकते हैं, तो उसका भी मैं पाइथन में बता चुका हूँ। पाइथन में आप फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए अलग से सीरीज़ है, तो आप उसमें भी जा करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है, आपको एम प्रिंट करने के पहले आपको उसका लॉजिक समझना होगा। तो लॉजिक समझाने के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ पेंट, और उसमें आपको समझा देता हूँ एम प्रिंट करने का लॉजिक। तो हम लोग 5 स्टार के लिए देखते हैं हम लोग 5 स्टार पे कैसे एम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग 5 स्टार प्रिंट करेंगे, फिर उसको देखेंगे कितने लॉजिक यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ डिपेंड का कॉन्सेप्ट होगा हमारा एम में, क्योंकि एम जो हमारा होता है वो किस तरह से लिखा होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। एम जो होता है कुछ इस तरह से लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होता है ये वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई स्टार आएगा तो ये हमेशा मिडिल में रहेगा। तो अगर 2 स्टार 5 के लिए है अगर तो 2 स्टार ऊपर रहेगा, 2 स्टार नीचे रहेगा। अगर 7 के लिए तो 3 स्टार ऊपर रहेगा, 3 स्टार नीचे रहेगा। पर अगर आप 4 के लिए करोगे यहाँ पे 4 के लिए अगर इसको मिडिल लेते हो तो 2 स्टार ऊपर 1 स्टार नीचे, या फिर अगर इसको मिडिल लेते हो तो 1 स्टार ऊपर 2 स्टार नीचे, तो इवन में आपका नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम लोग को ओड वाला लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके लिए पहले लॉजिक हम लोग लिख देते हैं यहाँ प्रोग्राम में कि अगर हमारा नंबर जो है अगर हमारा नंबर जो है वो अगर इवन है, इफ n मोड 2 अगर हमारा, क्योंकि इवन तभी होगा जब हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाता है मतलब रिमाइंडर 0 आता है, तो हम लोग उसको सिंपली कर देंगे ओड बना देंगे। तो ओड बनाने के लिए सिर्फ n+1 कर सकते हैं या फिर n-1 कर सकते हैं। तो मैं n+1 कर देता हूँ। उसके बाद आपको ये n टाइम से लूप चलेंगे, ये आपको पता है, क्योंकि 5 स्टार के लिए तो 5 टाइम से चलना है, 7 स्टार के लिए तो 7 टाइम से चलना है। तो फॉर आई एन रेंज 5। अब यहाँ पे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको स्टार एम को लिखने का। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एम कहाँ पे प्रिंट करना होगा, यहाँ पे प्रिंट करना होगा आपको। वेट, एम यहाँ पे प्रिंट करना होगा एक सेकेंड स्टार, और यहाँ पे प्रिंट करना होगा आपको 3rd स्टार, और यहाँ पे प्रिंट करना होगा आपको 5th स्टार, और यहाँ पे प्रिंट करना होगा आपको ये तो 5 स्टार। फिर यहाँ पे आप प्रिंट कर लेंगे 5 स्टार यहाँ पे। ठीक है, तो एम का लॉजिक के हिसाब से आप देख सकते हैं एम जो होगा हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइड है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप देख सकते हैं 0 के लिए या फिर n/2 से ग्रेटर के लिए देख सकते हैं 0 के लिए 2 स्टार है यहाँ पे क्योंकि प्रोग्राम में हमारा 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, और n-1 तक जाता है आई का लूप। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा n-1। n अगर हमारा 5 है तो 5-1 4 टाइम्स चलेगा। ठीक है, 4 तक जाएगा, 5 टाइम्स चलेगा। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4, तो हमारा 4 तक आएगा। इसलिए हम लोग को इसको n-1 भी लिख सकते हैं। n यहाँ पे हमारा क्या है, अभी यहाँ पे 5 है, 5 के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी 7 का क्रिएट कर लेते हैं, अगर आपको अभी दिक्कत हो रही है समझने में तो 1 2 3 4 5 6 and 7। यहाँ पे भी दे देते हैं 1 2
3 4 5 6। तो ये हमारा 7 के लिए बन चुका है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिक किस तरह से हो सकता है आपका डिवाइड करना, कितने तरह का लॉजिक है यहाँ पे। तो देख सकते हैं 2 स्टार वाला कौन कौन सा लॉजिक है। तो 2 स्टार वाला हमेशा हमारा 0 पे है, ठीक है, और यहाँ पे हाफ से ग्रेटर पे है, क्योंकि मिडिल में हाफ होता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं एम में जो होता है, ये हमारा एम है, यहाँ पे ये हाफ होता है, तो हमारा ये हाफ है। तो हाफ से ग्रेटर के लिए और 0 के लिए हमारा सेम है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 0 पे आपका 2 ही स्टार है और हाफ से ग्रेटर ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे भी आपका 2 स्टार है और सेम स्पेसेस यूज़ हो रहे हैं। देख सकते हैं इन दोनों के, ये 2 स्टार के बीच का स्पेस सेम है जितना इस स्टार के बीच का स्पेस है और इस दोनों के स्टार के बीच का स्पेस है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये दोनों के बीच का स्पेस सेम है जितना इस दोनों के स्टार का स्पेस है और इस दोनों के स्टार का स्पेस है और इस दोनों के स्टार का, इस दोनों स्टार के बीच का स्पेस है। तो ये 0 और NY2, 0 और ग्रेटर देन NY2 के लिए एक लॉजिक हो सकता है हमारा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहला लॉजिक कि इफ़ यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इफ़ आई जो है वो अगर हमारा 0 है या फिर हमारा आई जो है, और अगर आई हमारा ग्रेटर देन है NY2 से। इस दोनों की लॉजिक, अब लॉजिक में क्या आपको करना है, देखते हैं आप लोग को 2 स्टार प्रिंट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को 2 स्टार, हर जगह 2 स्टार प्रिंट करना है। तो पहले 1 स्टार प्रिंट करना है, फिर आपको कुछ स्पेसेस है, फिर दूसरा स्टार प्रिंट करना है। तो पहले हम लोग 1 स्टार प्रिंट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई स्पेसेस के, और फिर हम लोग को स्पेसेस के लिए लूप लिखना पड़ेगा। तो आप स्पेसेस के लिए देखेंगे कितने स्पेसेस आए आपको। तो यहाँ पे कितने स्पेसेस चाहिए आपको, देख सकते हैं यहाँ पे 1 स्पेसेस इसमें रहेगा, फिर इसमें यहाँ पे 2 स्पेसेस रहेगा, 3 स्पेसेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 स्पेसेस ज़्यादा रहेगा, देख सकते हैं आप, क्योंकि मिडिल वाला है तो यहाँ पे हम लोग 1 स्पेस ज़्यादा छोड़ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्पेस चाहिए टोटल, इन दोनों के बीच में कितने स्पेस चाहिए, 1 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस, 4 स्पेसेस, 5 स्पेसेस, 6 स्पेसेस, 7 स्पेसेस। तो 5 के लिए हम लोग को कितने स्पेस चाहिए, 7 स्पेसेस। तो 7 के बीच में कितने स्पेसेस चाहिए वो आप काउंट कर लीजिए। 7 और दोनों स्टार के बीच कितने स्पेसेस चाहिए, तो 1 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस, 4 स्पेसेस, 5 स्पेसेस, 6 स्पेसेस, 7 स्पेसेस, 8 स्पेसेस और 9 स्पेसेस। तो हम लोग को 9 स्पेसेस चाहिए। तो 7 में हम लोग को कितने चाहिए, 9 स्पेसेस चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2-2 बढ़ रहा है, ठीक है। अगर 5 है तो 5 + 2 कितना हो जा रहा है, 7, और 7 है तो 7 + 2 9 हो जा रहा है। तो हमारा n+2 पे ये सिंपली लॉजिक काम कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे n+2 वाला लॉजिक लिख लेंगे, ठीक है। तो n+2 टाइम्स हम लोग को स्पेस देना है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर j इन रेंज n+2, और उतने टाइम्स हम लोग को स्पेस चाहिए, तो हम लोग सिंपली करेंगे प्रिंट स्पेस और इंट कर देंगे बिना कोई स्पेसेस, ठीक है। और फिर हम लोग को दूसरा स्टार प्रिंट करना है, तो दूसरा स्टार सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और ये हमारा ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा अगर हम इंट नहीं देंगे तो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दूसरा स्टार प्रिंट करके हम लोग को नेक्स्ट लाइन पे चला जाना है। तो ये हमारा पहला लॉजिक हो चुका है कंप्लीट। अब दूसरा लॉजिक कौन सा हो सकता है, आप देखते हैं कि मिडिल में जो है हमारा, ये मिडिल में क्या है, 5 का मिडिल क्या है, 2 है, 0 1 2, क्योंकि 2 स्टार ऊपर 2 स्टार नीचे, और प्रोग्रामिंग में 0 से काउंट होता है। तो 0 1 2, 2 पे हमारा हाफ है। वैसे NY2 करेंगे तो अब 2 ही आएगा, 5/2 2 ही आएगा। फिर यहाँ पे देख सकते 3 पे होगा, क्योंकि 7/2 कितना होता है 3, तो 0 1 2 3, 3 पे देख सकते हैं आप यहाँ पे हाफ है। तो मिडिल में हमेशा देख सकते हैं आपको, मिडिल में हमेशा 3 ही स्टार प्रिंट करने होंगे M में, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। तो हम लोग को मिडिल में 3 स्टार प्रिंट करने होंगे, पर इसके पीछे स्पेस कितना होगा वो आप काउंट करना होगा। तो पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 के लिए कितने स्पेसेस है, तो 1 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस, 3 स्पेसेस है। फिर 4th पे ये है स्टार, फिर यहाँ पे 1 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस, मतलब 3 स्पेसेस है। तो 5 के लिए हम लोग को दोनों स्टार के बीच में कितने स्पेसेस चाहिए, 3 स्पेसेस चाहिए, ठीक है।
और 7 के लिए कितने स्पेसेस चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस, 4 स्पेसेस। 7 के लिए हम लोगों को 4 स्पेसेस चाहिए। दोनों साइड 4 स्पेसेस चाहिए होगा, देख सकते हैं आप इधर भी 4 स्पेसेस होगा, 1 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस एंड 4 स्पेसेस। तो दोनों तरफ 4 स्पेसेस ही चाहिए हम लोग को। तो 5 में 3 चाहिए और 7 में 4 चाहिए। तो ये क्या हो सकता है, n/2+1 देख सकते हैं, वो हो सकता है आपका n+1/2 लॉजिक काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब n-3 भी कर सकते हैं आप, n-2 करेंगे, अगर n-3 करेंगे 5-3 2 नहीं, n-3 नहीं हो सकता यहाँ पे आपका n/2+1 हो सकता है, ठीक है। अगर n/2+1 वाला लॉजिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हमारा कितना 2 हो जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा, 7/2 हमारा 3 हो जाएगा, 3+1 4 हो जाएगा। या फिर आप n+1/2 लिख दो इसको, सेम लॉजिक को, तो वो भी काम करेगा। आप देख सकते हैं n+1 और डिवाइड बाय 2। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे 5 के लिए तो 5+1 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा, और 7+1 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं ये दूसरा लॉजिक, n+1/2 स्पेसेस चाहिए, पहले स्टार के बीच में, फिर दूसरा स्टार, फिर n+1/2 स्पेसेस चाहिए, फिर तीसरा स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे के लॉजिक लिए, अगर हमारा n/2 के लिए है ये लॉजिक, इफ़ अगर हमारा i जो है वो हाफ है, n/2 है हमारा, तो उसके लिए हम लोग को लॉजिक करना पड़ेगा, पहले एक स्टार प्रिंट करना है और इंट करना है बिना कोई स्पेसेस के। फिर हम लोग को कितना स्पेसेस चाहिए, और j इन रेंज आप देख चुके हैं, स्पेसेस चाहिए आपको n+1/2 टाइम्स चाहिए। तो n+1 n+2 हो गया, यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 2 इतना स्पेसेस चाहिए आपको। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग प्रिंट स्पेसेस और इंड कर देंगे बिना कोई स्पेसेस के। और फिर हम लोग को दूसरा स्टार प्रिंट करना है, तो दूसरा स्टार हम लोग को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे प्रिंट स्टार, और इंड कर देते हैं बिना कोई स्पेसेस के। तो फिर हम लोग एक स्पेसेस चाहिए, तो कितना स्पेसेस चाहिए, n टाइम्स 4j तो हो चुका, 4k ले लेते हैं यहाँ पे, 4k इन रेंज n+1 डिवाइड बाई 2 इतना ही टाइम्स चाहिए आपको। फिर स्पेसेस, तो ये हो जाएगा हमारा 3 स्पेसेस ले लेगा 5 के लिए, और 7 के लिए 4 स्पेसेस ले लेगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग फिर प्रिंट कर देंगे, आप यहाँ पे एक स्पेसेस प्रिंट कर सकते हो, एंड कर सकते हैं यहाँ पे बिना, या आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप अगर शॉर्ट करना चाहते हैं इस कोड को तो इसको हटा दीजिए और यहाँ पे इन में सिर्फ एक स्पेसेस जोड़ दिए, तो ये सेम काम करेगा। या ये देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों कोड सेम काम करेगा, आपको किसी तरह एक स्पेसेस देना। फिर हम लोग का जब स्पेसेस हो जाएगा तो हम लोग तीसरा स्टार प्रिंट कर देंगे, तो हम लोग एक स्टार प्रिंट कर देंगे और नेक्स्ट लाइन पे भी जाना तो यहाँ पे इंड नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा 3 स्टार कैसे, पहले एक स्टार, फिर कुछ स्पेसेस, फिर एक स्टार, फिर कुछ स्पेसेस, फिर एक स्टार। तो ये हमारा लॉजिक, ये पहले स्टार, फिर कुछ स्पेसेस, फिर स्टार, फिर कुछ स्पेसेस, फिर स्टार। तो ये लॉजिक हमारा हो चुका है कंप्लीट है। अब तीसरा लॉजिक जो बच चुका हमारा वो इस स्टार के लिए है, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन दोनों में यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, अगर ये 9 के लिए रहेगा तो और 4 स्टार प्रिंट हो गए। तो ये 4 स्टार कौन सा, या तो आप सिर्फ एल्स लगाओ, या फिर देख सकते हैं आप n/2 से छोटा के लिए है, तो या तो आप लॉजिक लिख सकते हो यहाँ पे कि एल्स इफ i लेस दैन n डिवाइड बाई 2, अगर हमारा लॉजिक जो है वो i लेस दैन डिवाइड बाई 2 है, उसके लिए लिख सकते हैं आप। तो ये सेम काम करेगा जो भी लॉजिक लिखूंगा आप यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे एल्स को हटा करके सिर्फ एल्स लिख सकते हो। तो क्योंकि यही सिर्फ एक ही लॉजिक बच चुका हमारा, तो सिर्फ एल्स लिख सकते हो और ये भी सेम काम करेगा। तो हम लोग एल्स पे ही काम कर लेते हैं, ठीक है। एल्स हम लोग को 4 स्टार प्रिंट करना है, तो देख सकते हैं पहले एक स्टार प्रिंट करना है, तो पहले एक स्टार हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट स्टार, और इंट कर देते हैं बिना कोई स्पेसेस के। और यहाँ पे कितने स्पेसेस है आपको देख सकते हैं, i = 1 के लिए, ये i पे डिपेंड है। आप देख सकते हैं पहले एक स्टार है, सॉरी एक स्पेसेस है, फिर यहाँ पे 2 स्पेसेस है। तो ये i पे डिपेंड है, क्योंकि अगर n पे डिपेंड होता है तो स्पेसेस कांस्टेंट होता है। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कांस्टेंट था, इन दोनों के बीच में स्पेसेस कांस्टेंट था, और यहाँ पे भी कांस्टेंट था। तो अगर कोई भी स्पेसेस n पे डिपेंड होता है तो कांस्टेंट होता है वैल्यू, पर अगर i पे डिपेंड है तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट स्पेसेस मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 के लिए, क्योंकि ये 0 हो चुका है हमारा, 1 के लिए कितने स्पेसेस है, 1 स्पेसेस है, 2 के लिए 2 स्पेसेस है। तो मतलब i पे ही काम करा। अगर यहाँ पे 3 रहता है 9 के लिए, अगर 3 रहता है तो 3 पे 3 स्पेसेस चाहिए होते हैं।
तो हमारा आई टाइम्स ही स्पेसेस चाहिए, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे आई टाइम्स ही स्पेसेस चाहिए। तो हम लोग अगर जितना आई रहेगा उतने स्पेसेस हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग लिख देंगे फॉर जे इन रेंज यहाँ पे आई टाइम्स चाहिए तो आई टाइम्स लिख देते हैं, और उतने स्पेसेस हम लोग को चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं प्रिंट और इंड कर सकते हैं एक स्पेसेस के साथ। एक स्पेसेस चाहिए, 2 स्पेसेस उस हिसाब से। फिर हम लोग को दूसरा स्टार प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे दूसरा स्टार और इंड कर देंगे बिना कोई स्पेसेस के। फिर हम लोग को क्या करना है, फिर कुछ स्पेसेस यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा स्टार पे यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा। फिर कितने स्पेसेस हैं यहाँ पे, 1 के लिए यहाँ पे कितने स्पेसेस हैं, वेट 1 के लिए यहाँ पे हमारा 3 स्पेसेस है, देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 स्पेसेस है। फिर यहाँ पे 1 के लिए क्या है, यहाँ पे 1 के लिए 1 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस, 4 स्पेसेस, 5 स्पेसेस है यहाँ पे 1 के लिए 5 स्पेसेस है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पे 1 के लिए 3 है, यहाँ पे 1 के लिए 5 है। तो पर यहाँ पे तो आई के साथ साथ n पे भी डिपेंड है, ठीक है। ये तो सिर्फ आई पे डिपेंड था क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि 1 के लिए यहाँ पे 1 स्पेसेस था, यहाँ पे 1 स्पेसेस। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 के लिए 2 स्पेसेस रहता और यहाँ पे 2 स्पेसेस है। अगर 9 पे रहेगा 9 पे भी तब भी आपका 2 स्पेसेस रहेगा, कहीं भी रहेगा आपका तो 2 यहाँ पे। पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। तो इस दोनों में क्या, ये आई पे नहीं, आई के साथ साथ इन पे डिपेंड है। तो 5 के लिए आपको कितने स्पेस चाहिए, 5 के लिए 3 स्पेस चाहिए और आई पे डिपेंड है। तो इसका आप लॉजिक ये इस हिसाब से हो सकता है, आपको सोचना पड़ेगा लॉजिक। मैं लॉजिक बता देता हूँ, ये जो लॉजिक हुआ ये लॉजिक हो सकता है आपका n-2i पे। अब मैं n-2i पे क्यों लिखा हूँ, मैं n-2i पे देखा है तो आपको फिट करके वैल्यू आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 रखोगे, क्योंकि 1 के लिए कितने स्पेस, 3 स्पेसेस है, तो 5 - 2 स्टार 1 कितना हो जाएगा 2, 5 - 2 3, ठीक है। पर यहाँ पे कितने स्पेसेस है, 5 है दोनों के बीच में। और यहाँ पे n की जगह कितना, n पे यहाँ पे n के लिए कितनी वैल्यू, यहाँ पे 7 के लिए बना है ये वाला, देख सकते हैं आप 7 स्टार इसमें। तो 7 की वैल्यू अगर रखोगे यहाँ पे 7 - 2 स्टार 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 स्टार 1 2 ही रह जाएगा, 7 - 2 5 स्पेसेस आ जाएगा। फिर 2 के लिए कितने स्पेसेस है यहाँ पे, तो 2 के लिए देख सकते हैं 1 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस। 2 के लिए आपका 3 स्पेसेस है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 2 के लिए 3 स्पेसेस है। तो अगर सेम वैल्यू आप 2 यहाँ पे पुट करोगे, 2 अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्टार 2 4, 7 - 4 कितना आ जाएगा 3। तो हमारे देख सकते हैं n-2i पे काम कर रहा है। तो हम लोग इस दोनों के बीच का स्पेस जो होगा वो n-2i होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इस लॉजिक को, के फॉर के इन रेंज, यहाँ पे n-2 टाइम्स i चलेगा तो 2 स्टार i इतना टाइम चलेगा और हमारा इतना टाइम स्पेस चाहिए। तो हम लोग प्रिंट करेंगे और एक स्पेसेस के साथ प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, दूसरा स्टार के बाद फिर एक स्टार प्रिंट करना है। देख सकते हैं आप, कुछ स्पेसेस के बाद हम लोग को एक स्टार प्रिंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कर देते हैं प्रिंट एक स्टार और, तो यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो जाएगा एक स्टार और प्रिंट कर देंगे बिना कोई स्पेसेस के। फिर हम लोग का लास्ट वाला स्टार बच चुका है, देख सकते हैं। अब आप यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे एक ही स्पेसेस चाहिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप एक ही स्पेस चाहिए। अगर n = 2 है, क्योंकि 0 1 2 2 के लिए कितने स्पेस चाहिए, 2 के लिए 2 स्पेसेस चाहिए। तो देख सकते हैं ये तो आई पे डिपेंड है। फिर तो आई के लिए सिंपली हम लोग ऊपर में लॉजिक लिख चुके हैं, आई के लिए सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिख लेंगे के फॉर जे के, और यहाँ पे एल ले लेते हैं, फॉर एल इन रेंज, और यहाँ पे आई हो जाएगा सिंपली। और हम लोग प्रिंट कर देंगे उतने स्पेसेस, ठीक है। इंड कर देंगे एक स्पेस, इंड कर देंगे बिना स्पेसेस के साथ। या तो आप ये लिखो या तो आप ऊपर लॉजिक लिखो, दोनों बात बराबर है। किस तरह आपको एक स्पेसेस देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लास्ट वाला स्टार प्रिंट करना है, तो हम लोग लास्ट वाला स्टार प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे इंड कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हमको नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो इंड नहीं करेंगे और नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये लॉजिक हो चुका हमारा कंप्लीट, देख सकते हैं। अब और कोई यहाँ पे इसके लिए भी लॉजिक लिखा गया, तीसरा लॉजिक, ठीक है। तो और कोई लॉजिक इसमें बचा नहीं एम में, यहाँ पे इसके लिए भी लॉजिक हो चुका है। ये 4 स्टार के लिए हमने अभी लॉजिक लिखा है, तो ये लॉजिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा एम का लॉजिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रोग्राम के लिए एक इनपुट लेते हैं पहले, ठीक है। तो नम ले लेते हैं, नम = एक इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन को प्रिंट एम कर देते हैं और यहाँ पे नम जो भी रहेगा हमारा उसको कॉल करते हैं। अब यहाँ पे 5 के लिए चेक कर लेते हैं कैसा एम प्रिंट हुआ है। ओ देख सकते हैं आप, स्टार प्रिंट हुआ, ये पूरा मेस्ड अप हो गया है। तो इसके लिए कितने लाइन हो गए, 1 2 3। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक
थोड़े गलत हुए हैं तो आपको यहाँ पे देखना होगा फिर से। तो ये जो मिक्सडअप हो गया हमारा प्रोग्राम, वो आपको देख सकते हैं बस एक लॉजिक की वजह से हो गया। यहाँ पे इफ़ की जगह आपको यहाँ पे एल्स इफ लिखना था, क्योंकि अगर आपका पहले ये वाला कंडीशन चेक करेगा, फिर ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा, और इफ़ अगर रख देंगे तो मतलब ये वाला कंडीशन चेक करने के बाद अगर ये वाली कंडीशन में कुछ हो जाता है प्रोग्राम और रन हो जाता है, फिर ये दूसरा कंडीशन चेक कर लेगा, तो एक कंडीशन बार बार ट्रू हो सकती है। जबकि हम चाहते हैं कि पहले ये वाला कंडीशन हो, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम लोग को सीधे दूसरा लूप चलना चाहिए, तो इसलिए हम लोग को एल्स इफ लिखना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ है वो आपको इंड पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसेस की सिर्फ इंड लिख दे रहे हैं, तो वो इंड नहीं लिख करके आपको पूरा फुल स्पेसेस ही लिख देना है। तो चलिए फिर से रन कर लेते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं। तो देख सकते हैं आप 4 के लिए नहीं, मेरे लिए 5 के लिए प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आप ऊपर में देख सकते हैं मैंने पहले ही लिख चुका है। अगर ये इवन है तो ओड कर देना इसको, तो अगर ये इवन ये 4 इवन है तो 4+1 हमारा 5 बन जा रहा है, तो 5 के लिए भी सेम चीज़ें प्रिंट होगी। तो मैं 5 में आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। और फंक्शन का फ़ायदा यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैं पूरा प्रोग्राम नहीं रन करके सिर्फ मैं फंक्शन कॉल करूँगा और मेरा प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। तो मैं 7 के लिए चेक कर लेता हूँ, और 7 के लिए भी देख सकते हैं काफ़ी सही प्रिंट हो रहा है एम। अब मैं थोड़ा और लार्ज नंबर के लिए प्रिंट कर लेता हूँ, जो 14 के लिए देख लेते हैं। तो 14 के लिए भी यहाँ पे 15 के लिए प्रिंट हो रहा है, तो ये भी देख सकते हैं काफ़ी सही एम लग रहा है। आप चाहे तो और लार्ज नंबर के लिए ले सकते हैं, तो 20 के करीब ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे देखते हैं किस तरह से लग रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कितना भी लार्ज नंबर ले सकते हैं। आप चाहे 50 ले लो, 70 ले लो, कुछ भी ले लो, आउट ऑफ ये स्क्रीन ही हो जाएगा 70, पर फिर भी ले सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं कि बाउंडेड है, कितना ही ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से एम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। चाहे जितना भी नंबर ले लो, आप 30 ले लो, तो आप इस तरह से आप एम प्रिंट कर सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे पाइथन का यूज़ किया हूँ, आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेनली जो होता है वो सिंटैक्स होता है। तो आप बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स आपको चेंज करना पड़ेगा और आप सेम प्रोग्राम को प्रिंट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, जावा हो, C++, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रिंट कर सकते हैं।